जय हिंद साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग एनटीपीसी के लिए जो है साइंस की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जिस इसी कड़ी में स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है इसी कड़ी में। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? इसमें आते हैं जोंक और केचुआ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? ये हो जाएगा तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। अगला क्वेश्चन, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? इसमें हो जाएगा घेंघा या सीपी। अगला हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इसमें आते हैं तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। अगला क्वेश्चन, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी। अगला क्वेश्चन, सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में अतिरिक्त कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। लैक्टिक अम्ल बनाता है। आगे देखेंगे इसी कड़ी में, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल का निर्माण होता है। आगे देखेंगे, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रीडिया द्वारा। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? लगभग 6 होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस प्रकार की ग्रंथि में होता है? अग्न्याशय में होता है। ये दोनों प्रकार की ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आगे देखें, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। आगे देखेंगे, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है? कंपोस्ट खाद होते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस हीलियम है। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। आगे देखेंगे, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ होता है? हाइड्रोजन यानी H2 पाया जाता है। आगे देखेंगे, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्तु में होती है? सूती वस्तु। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। आगे देखेंगे, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? परावैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक अच्छा आवरण बनाती है। अगला क्वेश्चन, आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी होती है? क्लोरोमाइसिटिन। अगला, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट होता है।
सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 होती हैं। आगे देखेंगे, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है बैसिलस कॉलमेट यूरिन। आगे, एथलीट फुट का नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है। आगे देखेंगे, दमा। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है। फाइलीरिया नामक रोग किस कारण होता है? कृमि द्वारा होता है। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। हो जाती है 4 गुनी बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी। आवृतबीजी के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन किसने बनाया था? किससे बनाया जाता है? मतलब कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक, इन दोनों से मिलकर के लाइकेन बनता है। आगे देखेंगे, आमतौर पर आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से प्राप्त होता है। किससे? पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, अनशन या उपवास की लंबी अवधि किसके दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय को पूरावर्ती से अक्षय शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ स्थित है? कटक ओडिशा। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? मेल्विन कैल्विन को। अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल की वजह से। इसकी वजह से लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु, लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सीधा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा ले जाता है? फुफ्फुस धमनी। आगे देखेंगे, कृमि गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन डायलिसिस के सिद्धांत पर। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है। किसमें पाया जाता है? परिकारिका यानी आइरिस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा यानी कंजंक्टिवा। आगे देखें, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन एंजाइम की मदद से होता है। आगे देखेंगे, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंबवाहिनी नली में, फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। आगे देखेंगे, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफलेशिया। अगला क्वेश्चन, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? नारियल, कटहल और सेब। किस वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? मान लो कोई वृक्ष है, उसकी आयु को कैसे पता चलेगा? वलयों को गिन करके। ठीक है, उसको वलय गिन करके आप बता सकते हैं। जल संवर्धन
हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना एक प्रकार की प्रक्रिया है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? वेगन जॉन मेंडल। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 76 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना पाई जाती है? विटामिन B1 की। अगला क्वेश्चन, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। अगला क्वेश्चन, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होती आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया का तेज गंध आने लगती है, क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी मछली में शल्क नहीं होते, कैटफिश, इसमें जो है शल्क नहीं पाए। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? वातावरण की वजह से। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? W.M. स्टेनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था। आगे देखें, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? सिंकोना नामक वृक्ष से प्राप्त की जाती है। आगे देखेंगे, अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लैक्टस से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे, वाणिज्यिक कॉमर्शियल काग किसकी छाल से प्राप्त होता है? बलूत या ओक। अगला क्वेश्चन, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? चिंगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस रोग के कारण। आगे देखेंगे, राय राइबोसोम किसका कार्य करते हैं? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं। आगे देखेंगे, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी, वो कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे, भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और महसाना, ये सारी हैं। आगे, केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टेमा निचुरिया इसकी पुस्तक है, कार्ल लिनियस की। अगला क्वेश्चन, दूध से दही लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की वजह से होता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु की वजह से। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलो। धन्यवाद।